एक गांव में एक कंजूस रहता था, बड़ा कंजूस। उसने सुना कि पड़ोस के गांव में एक और भी बड़ा कंजूस है, और लोगों ने कहा कि तुम तो उसके आगे कुछ भी नहीं। दिल को बड़ी चोट लगी, अहंकार को बड़ा धक्का लगा। जब धीरे धीरे पड़ोस के गांव के कंजूस की ख्याति बहुत दूर दूर तक फैलने लगी, तो इस कंजूस ने सोचा कि मैं भी जाकर मिलूं, दर्शन करूं, देखूं कि ऐसा क्या है जो उसकी महानता की इतनी चर्चा हो रही और मेरी कोई चर्चा नहीं। सो उसने एक कागज लिया, उस कागज के ऊपर 2 स्वस्थ सुंदर खरगोशों के चित्र बनाए और उस चित्र को एक डलिया में लेकर पड़ोस के गांव में रवाना हो गए। पहुंचा, उस गांव जाकर दस्तक दी द्वार पर। द्वार खुला, कंजूस का बेटा बाहर आया। उसने पूछा कि फला सज्जन कहां है? मैं उनसे मिलने आया हूं। बेटे ने कहा वे तो अभी बाहर गए हैं और 2-3 दिन तक शायद ही वापस आए, लेकिन मैं हूं उनका बेटा, कहें क्या सेवा करूं? उस कंजूस ने कहा कि मैं उनके लिए भेंट लाया था, और उसने निकाली डलिया में से उन सुंदर खरगोशों की तस्वीर और लड़के को देते हुए कहा कि ये मेरी भेंट उन्हें देना और कहना कि मैं उनसे मिलने आया था, मैं उनके पास के गांव में ही रहता हूं। बेटे ने कहा कि जब आए हैं इतनी दूर से, चलकर आए हैं, तो कुछ भेंट हमारी तरफ से भी लेते जाएं। भीतर आए, ले गया भीतर और कहा कि डलिया खोलें। खोली कंजूस ने डलिया। लड़के ने अपने हाथ से आम का आकार बनाया हवा में और कहा कि ये आम लेते जाएं, ये हमारी भेंट। अब आम तो थे नहीं, बस हवा में आम का आकार बनाया और उसकी झोली में डाल दिया। कंजूस लौटा अपने घर तो मन ही मन सोचता आया कि जैसा सुना था वैसा ही पाया। अरे मैं तो कम से कम कागज पर बनाकर ले गया था खरगोश, और लड़के ने तो एक कागज तक खर्च ना किया, रंग खर्च ना किए, हवा में ही आम बनाकर दे दिए। जब बेटा इतना कंजूस है तो बाप से तो ईश्वर ही बचा है। इधर दूसरे गांव से घर लौटा, बेटे ने सारी गाथा उसे सुनाई और उसने कहा कि वो आदमी ये 2 खरगोश भेंट दे गया है, और भेंट मैंने भी दे दी, खाली हाथ उसे जाने नहीं दिया। उसे मैंने कुछ आम भेंट दिए। लड़के ने पुनः आम की आकृति बनाई और कहा कि इस तरह मैंने उसकी डलिया में डाल दी। बाप ने देखा तो जोर से एक चांटा अपने बेटे को मारा और कहा कि अरे उल्लू के पट्टे, जब मैं घर नहीं होता तब तू कुछ ना कुछ गड़बड़ करता ही है। अरे नालायक, आखिर इतने बड़े बड़े आम देने की क्या जरूरत? अरे देने ही थे तो छोटे छोटे भी दे सकता था। तू तो मुझे लुटवा के रहेगा एक दिन। जिनको तुम महात्मा कहते हो उनकी कामनाएं तो देखो, उनकी वासनाएं तो देखो, उनकी तृष्णाएं तो देखो। तुम अगर छोटे कंजूस हो तो वे महाकंजूस है। तुम अगर चीजों को पकड़ते हो तो वे भी पकड़े हुए, मगर वे ऐसी चीजों को पकड़ते हैं जो छीनी ना जा सके। तुम तो ऐसी चीजों को पकड़ रहे हो जो छिन जाएंगी। तुम क्या खाक लोभी हो? तुम भी जानते हो कि ये सब पड़ा रह जाएगा, जब बांध चलेगा बंजारा सब ठाट पड़ा रह जाएगा, ये तो तुम जानते हो। उन्होंने नहीं पकड़ा है इसको इसीलिए कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा। कुछ ऐसा पकड़ो कि पड़ा ना रह जाए, साथ जाए। वो मरने के बाद भी साथ ले जाना चाहते हैं कुछ। तुम क्षण भंगुर पर अपनी आशाएं टिकाए हो, वो शाश्वत पर अपनी आशाएं टिकाएं। भेद कहां है? मैं इनको महात्मा नहीं कहता हूं, ये महासांसारिक। मैं तो महात्मा उसे कहता हूं जिसने ये सत्य समझा कि मैं अलग हूं ही नहीं,
इसलिए मेरी क्या आकांक्षा? न धन में उसका भरोसा है, न पद में उसका भरोसा है, न कल्प वृक्षों में, न स्वर्गों में।